पहली बात तो जो आपने कहा कि इन्होंने सुसाइड किया, ये मैं आपको बता दूं, सुसाइड नहीं, इनका कत्ल हुआ है। दूसरी जो बात कह रहे हैं कि बी टीम की बात कर रहे हैं दहशतगर्दों की, असली दहशतगर्द सरकार में बैठे वो लोग हैं जिन्होंने इनका कत्ल किया है। दो बात। प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहते नहीं है, मीडिया चला देता है कि खुद मॉनिटर कर रहे हैं वो, जबकि कल महाराष्ट्र में फिर पेपर लीक हो गया, कैंसिल करना पड़ा। नहीं, ऐसा है ना कि उनको तो मेलोडी क्या थी वो, मेलोनी के साथ जो मेलोडी खाई, उनके ही ऊपर उनको ट्वीट करना है। उनके दोस्त ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे 3 लोगों को हॉर्मुज में मार दिया, वो तो उस पर भी कुछ नहीं बोले। अब बताए, जिनके दोस्त ऐसे हैं, जिनकी पूरी मंडली इतनी भ्रष्ट और घटिया है, मैं सीधा शब्द बोलता हूँ, जो मेरे को करना है, मारना है मार दें, जेल में डालना है डाल दो, कुछ भी करना है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हजारों लोगों को आपने मार दिया, हम भी मर जाएंगे। पर ये बात सीधा है कि आप लोग भ्रष्ट ही नहीं, बहुत ही घटिया किस्म के राक्षस वृत्ति के लोग हैं। इस देश में किसानों का आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला, उसके बाद पहलवानों का आंदोलन चला, और आज देश के युवा छात्रों का आंदोलन चल रहा है। 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं, अकाउंटेबिलिटी अपनी तय नहीं कर रही है। सोचिए, 17 बच्चे, पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन सरकार के मंत्री क्या कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो किसानों का भी लगातार यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है। निहंग सिख, जो आपने किसान आंदोलन में देखा, जो कौम जानी जाती अपने जज्बे के लिए, सोचिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, तो फिर मोदी सरकार से भी 1 साल तक लड़ाई लड़ी, आज छात्रों को समर्थन देने पहुँचे हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आप 1 साल बॉर्डर पे दिल्ली के बैठकर चले गए थे, कितना मुश्किल था सरकार से बातचीत करना या काले कानून वापस करवाना, और आज तो जो छात्र हैं वो यहाँ पर 8 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, और शिक्षा मंत्री इनको कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो आप क्या समर्थन देने आए हैं और कैसे समर्थन देने आए? मेरा नाम जबरजंग सिंह है, मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। पहली बात तो जो आपने कहा कि इन्होंने सुसाइड किया, ये मैं आपको बता दूं, सुसाइड नहीं, इनका कत्ल हुआ है। दूसरी जो बात कह रहे हैं कि बी टीम की बात कर रहे हैं दहशतगर्दों की, असली दहशतगर्द सरकार में बैठे वो लोग हैं जिन्होंने इनका कत्ल किया है। 2 बातों का था, मैं सीधा क्लियर बात आपको बता देता हूँ। तीसरी बात, जो बच्चे काम कर रहे हैं, ये लड़ाई हमारी आपकी पूरे देशवासियों की लड़ाई है। मैं तो इनका धन्यवाद कर रहा हूँ जो इन्होंने लड़ाई शुरू की है, और पूरा समर्थन इनके साथ है। लेकिन ये लड़ाई मैं फिर कह देता हूँ, इनकी नहीं है सिर्फ, ये पूरे देश की, देश के हर नौजवान की, हर बूढ़े की, हर औरत की है, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे। ये बात सिर्फ नीट की नहीं है, बात उन 93,000 स्कूल की भी हमें करनी पड़ेगी जिनको बंद कर दिया। उससे लाखों बच्चों को पढ़ाई का जो सपना देख रहे थे, उनका सपना देखने से पहले उनके सपनों को कत्ल कर दिया गया। ये लड़ाई उस हर एक बच्चे की है जो ये सोच रहा है कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। इसलिए ये इन बच्चों की सिर्फ लड़ाई नहीं है, देश के हर आदमी की लड़ाई है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है, भाई घरों से निकलो। अगर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आप अपने स्टेट के गवर्नर हाउस के सामने जाओ, मुख्यमंत्री हाउस के सामने बैठ के धरना करो। वहाँ नहीं जा सकते, अपनी डिस्ट्रिक्ट के जाके डीसी दफ्तर में, डीएम के दफ्तर के सामने धरने में बैठो। वो भी नहीं कर सकते तो रील तो डाल सकते हो बना के, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो समझ लो आपका मौन समर्थन ही इनको मिल रहा है। सरकार को वो समर्थन इनको नहीं मिलेगा, बच्चों को। वो एक मौन होकर जो आप बैठे हुए हैं, वो भी एक सहमति का समर्थन ही सरकार के पास जा रहा है जी। लेकिन मोदी जी की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से बहुत दिन बाद एक बयान आता है, वो भी दहशतगर्द वाला। प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहते नहीं है, मीडिया चला देता है कि खुद मॉनिटर कर रहे हैं वो, जबकि कल महाराष्ट्र में फिर पेपर लीक हो गया, कैंसिल करना पड़ा। नहीं, ऐसा है ना कि उनको तो मेलोडी क्या थी वो, मेलोनी के साथ जो मेलोडी खाई, उनके ही ऊपर उनको ट्वीट करना है। उनके दोस्त ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे 3 लोगों को हॉर्मुज में मार दिया, वो तो उस पर भी कुछ नहीं बोले।
उनके लिए ये 18 छोड़ो 18,000 बच्चे भी देश के मर जाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो सिर्फ अपनी जो गैंग उनके आसपास बैठी है उनके बच्चों के लिए पैसा कहाँ से आए। जैसे गडकरी साहब हजारों करोड़ का एथनॉल बेच रहे हैं, उसके सामने पानी की बात करो तो वो बोल रहे हैं एंटी नेशनल है। अब देखो आप अपने लिए खाना पानी शुद्ध हवा की मांग भी करोगे तो एंटी नेशनल, और उनके दोस्त अगर जहर भी बेचेंगे तो वो देशभक्त हैं। अब बताए जिनके दोस्त ऐसे हैं, जिनकी पूरी मंडली इतनी भ्रष्ट और घटिया है, मैं सीधा शब्द बोलता हूं, जो मेरे को करना है मार दें, जेल में डालना है डाल दो, कुछ भी करना है कोई बात नहीं है। यहाँ पे हजारों लोगों को आपने मार दिया, हम भी मर जाएंगे। पर ये बात सीधा है कि आप लोग भ्रष्ट ही नहीं, बहुत ही घटिया किस्म के राक्षस वृत्ति के लोग हैं, जिनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि 18 बच्चे तो ये हैं सिर्फ। अगर 12 सालों के जितने उनके लीक जो हुए हैं उनको देखा जाए, जहाँ 12 साल में जितने संघर्ष हुए हैं, चाहे 800 किसानी आंदोलन में हो, चाहे इनके टैनी ने किसानों को रेंद कर मार दिया था, इनको कभी शर्म नहीं आई। और जो बेशर्म आदमी होते हैं वो इंसान तो नहीं हो सकते। ये रावण के वंशज हैं, वो उसकी जैसी घटिया सोच के रखने वाले हैं, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। पर हमारा जो धैर्य है, हमारे लोगों का जो संघर्ष है, एक दिन ऐसा होगा कि इनका ये चकनाचूर कर दिया जाएंगे, इनके अहंकार को भी, इनके हौमे को भी और इनके साम्राज्य को भी। लेकिन आप कह रहे हैं कि साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने तो पूरा रिकॉर्ड बना दिया, सबसे लंबे प्रधानमंत्री हो गए वो टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो। मीडिया पूरा वाहवाही उनकी जो कर रहा है, मोदी जी को लोग बार बार चुन रहे हैं, 3 बार चुन लिया, हो सकता है 4थी बार भी चुन ले। विश्वगुरु आदमी है भाई। बात ये नहीं है कि कितना लंबा आपने राज किया, बात तो ये है कि उस राज में आपने कितना देश को बेचा है। ये भी तो रिकॉर्ड है ना कि सबसे ज़्यादा जो बेचा गया है, चाहे जंगल हो, चाहे हमारे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, जितनी भी संपदाएं थी जो हमारे देश के लोगों ने भूखे रहकर पसीना बहाकर बनाई थी, उसको बेचा जा रहा है। मैंने वो है लंबा कितना टाइम राज किया वो नहीं है। मुझे एक बात बताएं, 35% से लेकर 40% तक वोट इनको मिला है, तो इनको बहुमत नहीं है, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए ये लोग बारी बारी आ रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा, मीडिया उनका गुणगान कर रहा है, बुरा मत मानिएगा, आपके साथी हैं, लेकिन इस देश का अगर आज सबसे बड़ा दुश्मन कोई है ना तो ये नेशनल मीडिया है। इस देश की जो भी बर्बादी होगी इसका कारण ये लोग, ये नेशनल मीडिया वाले लोग, उनके एंकर, उनके पत्रकार, वो सब होंगे। मीडिया दोषी है इस देश का, एक नंबर का दुश्मन है आज के टाइम पे नेशनल मीडिया जो है। इस देश का जो भी बुरा हो रहा है, चाहे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, चाहे कुछ और संघर्ष हो रहे हैं, चाहे पेपर लीक हो रहे हैं, आप देखा उन्होंने क्या कहा कि घर में मेहमान आए तो उसको पानी कितना दो। ये मुद्दे होते हैं उनको करने वाले। पानी की तो बचत करनी पड़ेगी। हाँ, पानी की बचत हम पीने वाले पानी की करें, और वो नदियों की नदियाँ जो है वो प्ल्यूट कर दें। वो हजारों करोड़ रुपया उनको साफ करने के नाम पर डकार जाएं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप इतना तीखा बोल रहे हैं, सरकार पे सवाल भी उठा रहे हैं, और हमने देखा है कि पिछले 8 दिनों में यहाँ पर लोग आते हैं, मारपीट करते हैं। एक बच्ची थी, उसके पिताजी को मारा गया, उनका सर भी फाड़ दिया गया। तो आपको डर नहीं लगता? दूसरा, सरकार भी सवाल पूछने वालों को अक्सर जेल में डाल देती है। सोनम वांगचुक यहाँ बैठे हैं, इन पे UAPA लगा दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, तो आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा है कि अगर मैं डर के घर में बैठ जाऊं, कौन गारंटी देगा कि मैं अमर हो जाऊंगा? उसके बाद मुझे मौत नहीं आएगी? फिर जो सच है वो तो सच है। फिर हम एक मौत से डरें जो आनी ही आनी है, उसके लिए हम सच ना बोलें, देश के लिए ना बात करें, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए ना बात करें। आप देखो, मैं उनको रियल हीरो मानता हूँ, उन्होंने कितने कितने बढ़िया काम किए हैं, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। क्या वो झुक गए? वो अभी भी आकर बैठे हैं ना। पर जब वो जेल जाकर नहीं डर रहे हैं, वो तो 6 महीने लगाए हैं, मैं तो सिर्फ 3 महीने रहा हूँ तिहाड़ में। अभी तक तो मेरे 3 महीने बाकी हैं। मोदी साहब को और 3-4 महीने, 6 महीने साथ रखना रख लें, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें मार भी देंगे, जेल में डाल देंगे। हजारों जहाँ पे लोग आएंगे। इस देश में, इस देश की परंपरा रही है, अंग्रेज जो कहते थे हमारा सूरज नहीं डूबता, हम पूरी वर्ल्ड पावर हैं, उनको भी जहाँ से खदेड़ा है हमारे लोगों ने चाहे फांसी पे चढ़े, चाहे काले पानी की जेलें में गए,
कभी डरे नहीं हैं। ये हमारी परंपरा है हमारे देश के लोगों की, हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया है हम वही काम कर रहे हैं। मैं तो सबसे यही कहूँगा भाई, 23 साल की उम्र में भगत सिंह मर गया था, आज भी जिंदा है। और हो सकता है उनके टाइम पे लोग जो चुप करके घर में बैठ गए हों, 100 साल भी जिए हों, लेकिन उनके बच्चे भी उनका नाम नहीं लेते हैं। अब क्या देख रहे हैं, क्या इस्तीफे से मामला हल हो जाएगा अगर इस्तीफा दे देंगे तो? नहीं, हल तो नहीं होगा, पर उस तरफ एक बढ़ तो चलेंगे ना, क्योंकि जो नया आएगा वो सिंडिकेट तैयार करने में उसको टाइम लगेगा ना। इनका सिंडिकेट बन चुका है नीचे से ऊपर तक, जब नया कोई आएगा शिक्षा मंत्री, उसको जब तक सिंडिकेट का ये करेंगे तब तक लोग उनको 2029 में घर को, इनकी पार्टी को ही घर तोड़ देंगे। हाँ, वही तो कह रहे कि आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे, कल रेल मंत्री का मांगे, फिर होम मिनिस्टर का, फिर प्रधानमंत्री का। मैं तो अगर मेरी बात मानी जाए, इनका समर्थन कर रहे हैं इनकी डिमांड का, लेकिन अगर हमारे से पूछा जाए हमारी क्या डिमांड है कि मोदी से लेकर उनके जितने कैबिनेट मंत्री हैं सबको बर्खास्त करके निकाल दिया जाए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से फाइनेंस नहीं संभल रहा है, होम मिनिस्टर से मणिपुर जहाँ और भी जो हमले हो रहे हैं वो नहीं संभल रहे हैं, जो रोड का काम है वो देखोगे आप कितने रोड बनाया बाद में जाता है, पहले जाता है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका मंत्री ने अच्छा काम किया हो, जिस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया हो? मैं तो ये कहता हूँ कि इनको सभी को, जितने कैबिनेट मंत्री हैं, खासकर जो पुरी हैं, जो एप्स्टीन के दोस्त हैं, उनको भी उसमें लाकर उनको भी बर्खास्त किया जाए। वो पेट्रोलियम मंत्री हैं, लेकिन उनके होते हुए एथेनॉल वाली लाकर गाड़ियों को ख़राब किया जा रहा है। उनके होते हुए ये कह रहे थे जी जंग में तेल महंगा हो गया, कच्चा तेल, क्रूड का आज क्या रेट है? $70। जंग से पहले 73 था, $3 उससे भी कम चला गया। लेकिन बढ़ाने के टाइम तो इन्होंने कह दिया कि वहाँ रेट बढ़ गए इसीलिए बढ़ाया। अब क्यों नहीं कम कर रहे? क्योंकि सब भ्रष्ट लोग मिले हुए हैं। इन सारी कैबिनेट को ही उखाड़ना चाहिए, पूरी कैबिनेट को। आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसा कि आपने बोला कि आपको भय नहीं है जेल जाने का या मोदी ये कर देंगे, अगर यही भय आज़ादी के समय भगत सिंह को होता, चंद्रशेखर आज़ाद को होता, क्या देश हमारा आज़ाद हो पाता? आप ये बताइए। बिल्कुल नहीं हो पाता। तो लेकिन आज देश में माहौल चल रहा है ना, यहीं पे लोग आते हैं, मार के चले जाते हैं, पुलिस उनको छोड़ देती है। तो ये हमें देखना चाहिए, ये एक तानाशाही सरकार हो रही है, जो कि हमें हमारे आप उसको रिजिग्नेशन दीजिए या नहीं दीजिए, ये तो सरकार कर रहे हैं, लेकिन हम अपना आंदोलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं ना, तो हम कोई लाठी लेके आए हैं। हम तो यहाँ शांतिपूर्ण एक आंदोलन करने आए हैं, जिसमें कि हम अपनी बात रख रहे हैं। आपका सिस्टम मोदी जी से सवाल कैसे कर सकते हैं? मोदी जी से सवाल कैसे? सरकार में कौन है? सरकार में कौन है उससे सवाल होगा। सरकार में आप बताइए कौन है? मोदी जी है, नहीं है? मोदी जी की सरकार है। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल में आता है कि नहीं आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तब सवाल हम लेकिन मोदी जी तो सवालों से ऊपर है ना, महामानव है वो। महामानव है। हाँ। किसके नजर में? आपको नहीं पता? मीडिया नहीं देखते आप? मीडिया, आप गोदिया मीडिया देखते हैं? गोदी मीडिया सब यही बताता है, महामानव है, विश्व गुरु है, महापुरुष है। हम तो गोदी मीडिया देखना बंद कर चुके हैं 2022 से। बंद गोदी मीडिया नहीं देखते हैं हम। अब तो आप बहुत पीछे हो गए। मैं 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी? मेरा ही एग्जाम लीक हुआ है। हमसे ज़्यादा दर्द ये कोई और नहीं जानता है। हम 12-12 शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये तो बी टीम है दहशतगर्दों की। शिक्षा मंत्री का बेटा कभी 3 साल तैयारी किया है? कभी नहीं किया है। शिक्षा मंत्री का बेटा विदेश घूम रहा है। जब आप जिस चीज़ से गुजरेंगे तभी आप उसके बारे में जानेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि छात्र तो तैयारी कर रहे हैं, ये तो बी टीम है दहशतगर्दों की। आप ये बताइए, हमने साल भर का सिलेबस, जिसमें कि 80 चैप्टर बायोलॉजी के, 22 चैप्टर हैं 11th और 12th में। अब तो री एग्जाम हो गया ना। तो आप ये बताइए, आप साल भर का सिलेबस 1 मंथ में आप कवर करवा रहे हैं। चलिए हमने वो भी मान लिया। आपने जो पैटर्न है, आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, आप वो भी तो नहीं कवर कर पा रहे हैं। एक पैटर्न भी तो आप तो क्या इस्तीफे से मसला हल हो जाएगा? देखिए, इस्तीफे से मसला हल नहीं होगा, लेकिन हमें जो है आंदोलन करना है जो गलत है। अभी हमें धर्मेंद्र प्रधान जी गलत लग रहे हैं, जिसमें कि हमें उनका इस्तीफा चाहिए। आपका ये कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे, दूसरा आएगा, वो करप्ट होगा या नहीं होगा?
आपका ये कहना है, लेकिन हमारा ये कहना है जो अभी गलत है, क्या हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम आंदोलन करके उस करप्ट नेता को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते? आप ये बताइए पहले। बिल्कुल हटा सकते हैं। तो सोचिए, आज 8वां दिन है और छात्र लगातार जंतर मंतर पर आ रहे हैं और अपना विचार भी व्यक्त कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि देखिए, समस्या सिस्टम में है। मंत्री अगर चेंज भी हो जाते हैं तब भी हमें ज़रूरत है कि सिस्टम भी चेंज हो, ताकि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जा सके और जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उस पर भी रोक लगे। सोचिए, कल ही महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में टेट का पेपर होना था, कल पेपर लीक हो गया, आज कैंसिल हो गया। तो इस बात से आप व्यवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे केंद्र की व्यवस्था हो या स्टेट की व्यवस्था हो, व्यवस्था एक जैसी है। बार बार पेपर लीक होना और फिर पेपर कैंसिल होना। बाकी आप लोगों की क्या राय, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।